Hello, good morning students. I am Rajesh Chaurasia. So today we are going to start new topic types of the unit. So there are the three types of the unit. Fundamental या basic unit, second is supplementary unit और the third is derived unit. तो यदि मैं फंडामेंटल या बेसिक यूनिट की बात करूँ तो ये बेसिकली 7 टाइप की होती है। मतलब जो अदर यूनिट है वह इन्हीं पे डिपेंड होती है। मतलब यहीं से सारी यूनिट बनी है, हम ये बोल सकते हैं, या यहीं से सारी यूनिट डेराइव होती है। तो मतलब बेसिकली ये 7 यूनिट है और इन्हीं से जो भी हम अब तक जो यूनिट्स पढ़ रहे हैं, जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ रहे हैं, उनकी जो यूनिट्स होती है वह इन्हीं से डेराइव होती है। ठीक है। 2 सप्लीमेंट्री यूनिट होती है जो आपने एंगल के बारे में पढ़ा होगा ना, जैसे सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल, तो उसके बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है। तो रेडियन और स्टेरेडियन उसकी यूनिट होती है, अभी हम डिस्कस करेंगे। और जो डेराइव्ड यूनिट होती है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे बेसिक यूनिट से हमने डेराइव्ड यूनिट बनाया। मतलब जो डेराइव्ड यूनिट होती है वो बेसिक को ही हमने डेराइव किया है। जो बेसिक या फंडामेंटल यूनिट है उसी को हमने डेराइव करके बनाया है। ठीक है। तो बेसिक और फंडामेंटल यूनिट्स की यदि मैं बात करूँ तो देखो, यूनिट सिस्टम कितना टाइप्स का होता है? फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है, और सप्लीमेंट्री यूनिट और डेराइव्ड यूनिट। तो यूनिट 3 टाइप्स की होती है, फंडामेंटल यूनिट या बेसिक यूनिट। फर्स्ट टाइप ये 7 टाइप्स की होती है, अभी हम डिस्कस करेंगे। सेकंड होती है हमारी सप्लीमेंट्री यूनिट। तो सप्लीमेंट्री जो यूनिट होती है वो हमारी 2 टाइप्स की होती है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। ठीक है। और जो डेराइव्ड यूनिट है वो हमारी इन्हीं से डेराइव्ड होती है। जो बेसिक और फंडामेंटल यूनिट है ना, इन्हीं से हम ये डेराइव करेंगे। तो आज जो इस लेक्चर में हम कवर करेंगे ओनली बेसिक फंडामेंटल यूनिट के बारे में और सप्लीमेंट्री यूनिट के बारे में। ठीक है। उसमें भी बस हम इसके बारे में बात करेंगे, बाकी इसको हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आते हैं, डिस्कस करते हैं कि फिजिकल जो बेसिक फंडामेंटल यूनिट होती है। तो देखो 7 टाइप्स की बेसिक फंडामेंटल यूनिट होती है। फर्स्ट होती है हमारी मास। मास आप सभी जानते ही हो, जो भी कोई भी ऑब्जेक्ट कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? मास। और इसको हम नेम ऑफ द यूनिट किलोग्राम। मतलब इसको हम किस में मेजर करते हैं? किलोग्राम में। और सिंबल क्या होता है इसका? केजी। केजी से हम इसको डिनोट करते हैं। फिर आती है लेंथ। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट कितना लंबा है ये हम किस में मेजर करते हैं? लेंथ के थ्रू। और ये किस में मेजर करते हैं? वही क्या होती है उसकी लेंथ। या कोई भी ऑब्जेक्ट के 2 पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है वही क्या होती है? उसकी लेंथ। तो इसको हम मीटर में मेजर करते हैं, डिस्टेंस को, सबको। और सिंबल क्या हो जाता है इसका? मीटर। थर्ड हमारी जो बेसिक और फंडामेंटल यूनिट है वो क्या है? टाइम। ठीक है। इसको हम सेकंड में मेजर करते हैं और इसको एस से डिनोट करते हैं। ये इन 3, देखो ये चीज़ें तो आपने बहुत अच्छी तरीके से देख रखी है। कुछ चीज़ें, टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम किस में मेजर करते हैं? केल्विन में। सेल्सियस में मेजर नहीं करते। देखो ये सेल्सियस हमारे इंडिया में मोस्टली यूज होता है, बट जो जो इसकी यूनिट होती है वो क्या होती है? केल्विन। ठीक है। ऐसा ही यूनिट की बात करें तो केल्विन, और इसको के से डिनोट करते हैं हम। सेल्सियस को यदि सेल्सियस में यदि हम कितना ऐड करते हैं? 273.15, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? केल्विन में। ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी आपने फर्स्ट टाइम सुना होगा। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता है कि मान लो कोई भी जो सोर्स ऑफ लाइट है, या कोई भी जो पावर एमिट कर रहा है, या कोई भी सोर्स है जो लाइट एमिट कर रहा है, वो पर यूनिट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितनी अमाउंट ऑफ लाइट एमिट कर रहा है, वो क्या होगी? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी को, मतलब जो सोर्स जो लाइट एमिट कर रहा है उसको हम किसके थ्रू मेजर करते हैं? फोटोमीटर। फोटोमीटर एक डिवाइस होता है जिसके थ्रू हम ल्यूमिनस इंटेंसिटी को मेजर करते हैं। वापस सुनना, ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट पर यूनिट इन अ डायरेक्शन, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितनी लाइट एमिट कर रहा है, या कितनी पावर पर यूनिट सॉलिड एंगल में कितनी लाइट एमिट कर रहा है, वो क्या होगी? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और इसको हम मेजर करेंगे कैंडेला में। ठीक है। और मतलब जो डिवाइस यूज करते हैं मेजर करने के लिए वो फोटोमीटर के, और इसकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला, कैंडेला है ना, कैंडेला में इसको मेजर करते हैं। और इसको हम डिनोट करते हैं CD से। देखो जो भी लेटर है, देखो स्मॉल में यहाँ पे ये जो लिखी हुई है ना ये चीज़ ध्यान रखना सबका। चलो ल्यूमिनस इंटेंसिटी होगी, हमें समझ में आएगी ना, कि मतलब कोई भी जो लाइट एमिट कर रहा है वो पर यूनिट
इन पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितनी लाइट एमिट करता है, वही क्या होगी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। वापस बताना, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट ये किस में मेजर करते हैं अपन, एम्पियर में, और इसको डिनोट किया जाता है ए से, है ना। देखो बहुत सारे क्वेश्चन आता है कि सर इलेक्ट्रिकल करंट तो क्या है, कि बेसिक यूनिट, इससे भी बेसिक तो चार्ज होता है, बट हम चार्ज को नहीं लेते हैं, कूलाम को नहीं लेते हैं बेसिक यूनिट में, किसको लेते हैं हम, इलेक्ट्रिक करंट को। ये चीज़ ध्यान रखना, बहुत से बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर जो देखो 9th वालों को तो पता नहीं है चीज़, बट 10th वालों को पता है उनके, क्योंकि करंट आता है, करंट को हम एम्पियर में मेजर करते हैं, और करंट किससे बनता है, चार्ज से। तो चार्ज बेसिक हुआ, बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है, तो वो नहीं होता है, ठीक है ना। हम बेसिक फंडामेंटल यूनिट में क्या लेते हैं, एम्पियर को बेसिक यूनिट लेते हैं, ठीक है, कूलाम को नहीं लेते हैं, और इसको ऐसे डिनोट करते हैं। क्वांटिटी ऑफ द मैटर पार्टिकल, है ना, जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा क्लास 9th में, तो इसको हम किस में, इसकी यूनिट क्या होती है, क्वांटिटी ऑफ द मैटर पार्टिकल, इसको हम मोल में, है ना, और इसको जो सिंबल, इसका सिंबल होता है वो MOL, ये होता है। तो ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आगे बहुत काम आती है आपके, ठीक है। और क्लास 11th में मैंने बोला था, जो आपका फर्स्ट चैप्टर, मतलब जहाँ से एक्चुअल में जो चैप्टर स्टार्ट होता है वो यहीं से। अब देखो सप्लीमेंट्री यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट क्या होती है, तो जैसे कि प्लेन एंगल जैसे कि आपका सर्कल, प्लेन एंगल क्या होता है, जैसे कि आपका सर्कल। तो जो प्लेन एंगल को हम मेजर करते हैं किस में करते हैं, रेडियन में, और इसका सिंबल होता है रेडियन। देखो ये जैसे मान लो प्लेन एंगल, तो ये जो एंगल मेजर करेंगे ना थीटा, दिस इज द रेडियन, है ना। और देखो रेडियन को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, जैसे π/180, जैसे कि मान लो मेरे को 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, 30 × 30 डिग्री को यदि मेरे को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 30 डिग्री, तो 36 तो कितना हो गया, π/6। तो ये क्या है, रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। यदि मान लो किसी भी एंगल को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या कर देता हूँ, π/180 से डिवाइड कर देता हूँ, और इस तरीके से क्या हो गया, रेडियन में कन्वर्ट हो गया, ये डिग्री से रेडियन में, है ना। तो सॉलिड एंगल को हम किस में मेजर करते हैं, रेडियन में, सॉरी प्लेन एंगल को हम रेडियन में मेजर करते हैं, और सॉलिड एंगल, और ये कैसे फाइंड करते हैं, देखो ये हमारी रेडियस है, ये हमारी रेडियस, तो ये भी क्या होगी, रेडियस, और ये आर्क, तो एंगल बराबर क्या हो जाता है, एंगल बराबर आर्क अपॉन, ये मान लो ये क्या होगी, इसकी आर लेंथ L, तो L/r, है ना। ये इस तरीके से हम निकाल लेते हैं, आपने 9th में भी पढ़ी होगी ये चीज़ें। सॉलिड एंगल, मान लो जैसे कि मेरे पास एक सॉलिड है, ठीक है, ये जैसे कि मान लो एक जो वाटरमेलन होता है ना, वाटरमेलन, ये, तो हम इसका मैंने क्या किया, ये वाला पार्ट, ये है ना, ये, तो ये वाला ऐसे मैंने एक पार्ट निकाल लिया ऐसे, तो ये जो ये एंगल होगा ना, सॉलिड एंगल, ये क्या होता है आपका, स्टेरेडियन, इसको हम मेजर करते हैं। जैसे वाटरमेलन का जो एक पीस निकालते हैं ना कट करके, जैसे कि आपने देखा होगा जो वाटरमेलन सेलर होते हैं वो एक पीस काट के रखते हैं, तो एक एंगल, तो क्या होता है, अंदर से सॉलिड ही तो होता है। तो जो सॉलिड एंगल को हम मेजर करते हैं वो किस में मेजर करते हैं, स्टेरेडियन। अब देखो इनकी डेफिनेशन वगैरह हम डिस्कस करेंगे, और डेराइव्ड यूनिट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज़ क्लियर होगी आपकी, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं, बस ये चीज़ें आप लर्न कर लेना, ठीक है। बस इसमें ये इंपॉर्टेंट है, और बाकी कुछ भी नहीं है, बस ये हम थोड़ा डिटेल में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू। सो देर आर द 2 टाइप्स ऑफ द सप्लीमेंट्री यूनिट, रेडियन एंड स्टेरेडियन। तो रेडियन को हम जो प्लेन एंगल की जो यूनिट होती है उसको हम किस में मेजर करते हैं, रेडियन में, और जो सॉलिड एंगल की जो हमारी यूनिट होती है उसको हम स्टेरेडियन में मेजर करते हैं। अभी ये होती क्या है, जैसे कि प्लेन एंगल तो क्या होगा, जैसे कि मान लो एक आपका कोई सर्कल है, ठीक है, तो ये अब सेंटर से ये कितना एंगल बना है, ये एंगल कितना बनाया, तो ये क्या हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपने पढ़ाई है, तो ठीक है। तो उसी तरह उसके होता है, अपन वहाँ पे क्या लेते थे, तो यहाँ पे स्मॉल एंगल ले लिया हमने, ठीक है। तो ये जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये कितना हो गया, ये, और ये क्या होती है हमारी रेडियस। तो यदि मैं इसको बाहर निकालूँ, ये, तो ये क्या हो गया, ये एंगल थीटा, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है ना, ds,
और ये रेडियस, और ये भी रेडियस हो जाएगा। तो देखो हमने इसका एक स्मॉल सा पार्ट लिया है, तो उस स्मॉल पार्ट के लिए हम सीख रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो रेडियन, प्लेन एंगल का प्लेन एंगल को हम रेडियन में मेजर करते हैं। अब 1 रेडियन को कैसे डिफाइन करेंगे और इसका फॉर्मूला कैसे डिफाइन करेंगे, तो इट इज़ अ यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। तो रेडियन क्या होती है, इसका सिंबल ये होता है, ठीक है। और 1 रेडियन इज एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो मतलब ये जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट के थ्रू जो सेंटर पे, किसी भी सर्कल के जो सेंटर पे जो एंगल सबटेंडेड होता है वही क्या होगा, प्लेन एंगल। और उसी को हम किस में मेजर करते हैं, रेडियन में, ठीक है। और इसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं भाई, जैसे कि मान लो मेरे को 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, किस में, 60 डिग्री को मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो मैं कैसे करूंगा, देख लो। तो पाई बाई, कल मैंने बताया था आपको, अभी पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, क्या करेंगे 60 को, तो 3, तो कितना हो गया, पाई बाई 3 रेडियन, ठीक है। तो पाई बाई 80 से मल्टीप्लाई कर देते हैं जो डिग्री वाला जो एंगल होता है, और हम उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, पाई बाई 180 के थ्रू रेडियन में। तो ये तो बात हुई प्लेन एंगल की। तो देयर आर द 7 बेसिक या फंडामेंटल यूनिट और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट। उसमें फर्स्ट है प्लेन एंगल को हम किस में मेजर करते हैं, रेडियन में। अब आता है सॉलिड एंगल। तो देखो सॉलिड एंगल की यदि मैं बात करूं, तो जैसे कि मान लो मेरे पास एक स्फीयर है, या फिर कोई भी, जैसे कि एक वाटरमेलन मान लो, एक, ठीक है, जो भी चीज़, एक गोला मान लो सॉलिड, तो उसका मैंने क्या किया, ये वाटरमेलन कुछ भी मान लो, इसका सेंटर ये, तो देखो कुछ इस तरीके से होगा ये, ठीक है। तो ये देखो ये एंगल हमारा क्या होगा, स्मॉल, हम स्मॉल के लिए, देखो ये तो बहुत बड़ा है बट हम इसका एक स्मॉल एंगल ले रहे हैं, सॉलिड, दिस इज द सॉलिड है ना, और ये प्लेन एंगल होता है। तो ये क्या हो जाएगी इसमें, रेडियस, और ये भी क्या हो जाएगी, रेडियस, और ये क्या हो जाएगा, एरिया, डीए। तो इसको यदि मैं बाहर निकाल के बताऊं तुम्हें, तो कुछ ऐसा नजर आएगा। मतलब जैसे वाटरमेलन का मैंने अभी बताया था ना थोड़ी देर पहले, कि वाटरमेलन को यदि वो पीस काट के रखते हैं तो उसका जो एंगल जो सबटेंड करेगा सेंटर पे, तो वही क्या हो जाएगा, तो ये जो एंगल होगा, ठीक है, ये डी ओमेगा है ना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टेरेडियन, सॉलिड एंगल। और ये हमारा क्या हो जाएगा, डी ए। तो क्या होता है भाई, इट इज द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। तो स्टेरेडियन किसकी यूनिट होती है, सॉलिड एंगल की। और 1 स्टेरेडियन किसके इक्वल, 1 स्टेरेडियन होता क्या है, तो 1 स्टेरेडियन इज सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर, ठीक है, बाय इट्स सरफेस 1 whose area is equal to the square of the sphere। तो जो मतलब देखो इस एरिया के थ्रू जो एंगल सबटेंड हुआ कहां पर, सेंटर पे, सॉलिड में, वही क्या होता है हमारा सॉलिड एंगल है ना। और उसको हम मेजर करेंगे स्टेरेडियन में। तो अब फॉर्मूला क्या हो जाता है सॉलिड एंगल का, एरिया कट आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ स्फीयर। मतलब जो स्फीयर की जो सरफेस होती है उस पर जो भी हम एरिया कट करते हैं वो कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, किस पे, उस सरफेस पे, है ना। वही क्या होता है स्टेरेडियन, वही मतलब सॉलिड एंगल होता है। तो अब हम फॉर्मूला फाइंड कर रहे हैं कि सॉलिड एंगल को कैसे फाइंड करेंगे। तो एरिया कट आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ स्फीयर, तो मतलब जो स्फीयर की सरफेस पे जो एरिया कट हुआ, तो ये जैसे कि ये एरिया कट अपॉन रेडियस का स्क्वायर, जो ये रेडियस है उसका स्क्वायर, तो ये करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सॉलिड एंगल। ये देखो एरिया डी ए जो हमने सरफेस पे, और ये उसकी रेडियस। तो इस तरीके से अपन स्टेरेडियन मतलब सॉलिड एंगल को फाइंड कर सकते हैं। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं भाई, ठीक है। तो ये चीज़ था भाई, ऐसा कुछ है नहीं इसमें, बस मैंने एज ए नॉलेज के लिए आपको बता दिया। अब देखो एक चीज़ ध्यान रखना, मैं वहाँ बताना भूल गया था आपको, वेक्टर क्वांटिटी। जो वेक्टर क्वांटिटी होती है ना उसको हम देखो या तो हम
आपको वेक्टर क्वांटिटी में जैसे कि मान लो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो वहां पे आप देखोगे कि या तो जो भी क्वांटिटी होगी जिसके ऊपर आपको ऐसा एरो दिखे, मतलब वो क्या बता रहा है, डायरेक्शन, तो दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी को हम किसके थ्रू भी डिनोट करते हैं, किसी भी क्वांटिटी के ऊपर यदि एरो लगा हुआ है तो मतलब वो कौन सी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है ना। या फिर मान लो कोई भी क्वांटिटी ऐसे, मतलब थोड़ा डार्क रूप में हो, इतना भी नहीं, वो मैंने बता दिया ऐसे, तो वो भी क्या होती है, यदि कोई भी क्वांटिटी को डार्क लिख रखा है मतलब वो भी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। ये चीज ध्यान रखना। या तो हम वेक्टर के थ्रू जहां पे भी एरो लगी हुई मतलब वो कौन सी क्वांटिटी होगी, वेक्टर, और या फिर डार्क रूप में तो वो वेक्टर क्वांटिटी। और आपके आई थिंक रेडियन और स्टेरेडियन, मतलब देखो वापस समझा रहा हूं मैं, रेडियन तो क्या होगा कि जो भी प्लेन एंगल है वो कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, सेंटर पे, ठीक है। और सॉलिड एंगल या स्टेरेडियन, सॉलिड एंगल होता क्या है कि मतलब कोई भी सॉलिड में सेंटर के ऊपर जो एरिया कट कर रहे हैं उसके थ्रू कितना एंगल सबटेंड हो रहा है, वही क्या हो जाएगा, रेडियन। और इसके फॉर्मूले मैंने बता ही दिया, और कैसे हम इसको एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। मैं आगे एक 2 या 3 मिनट की वीडियो बनाऊंगा जिसमें डिग्री, देखो मिनट, सेकंड को कैसे मिनट में कन्वर्ट करते हैं, मिनट को कैसे डिग्री में। देखो ये एंगल्स को हम मिनट, जो सबसे छोटी यूनिट्स होती है ना वो सेकंड्स में भी मेजर करते हैं, वो बताएंगे। तो एक वीडियो में मैं वो सारी क्वांटिटीज लिख दूंगा, ठीक है ना। ये सब 11th में आता है, इतना ज़्यादा डीप में आपके नहीं आएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपकी सारी चीज़ें क्लियर होगी। तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका और इसके नोट्स बना लेना। ओके, थैंक यू। So now we will discussing about the derived unit. Okay, so derived unit क्या होती है उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। पहले जो हमने पढ़ा है वो रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्टली हमने देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ द यूनिट पढ़ी थी, ठीक है, जिसमें हमने फर्स्ट यूनिट पढ़ी थी फंडामेंटल यूनिट, जिसमें हमने 7 फंडामेंटल यूनिट्स को हमने डिस्कस किया था। देन हमने सप्लीमेंट्री यूनिट, ठीक है, 2 सप्लीमेंट्री, जिसमें हमने सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल को, किसमें, प्लेन एंगल को तो हमने मेजर किया था रेडियन में, और सॉलिड एंगल को मेजर किया था स्टेरेडियन में। सो नाउ थर्ड यूनिट इज, या थर्ड टाइप्स ऑफ द यूनिट इज डेराइव्ड यूनिट। तो डेराइव्ड यूनिट क्या होती है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द फंडामेंटल यूनिट। मतलब जो डेराइव्ड यूनिट होती है उसको हम किसके थ्रू डेराइव करते हैं, फंडामेंटल यूनिट के थ्रू, ठीक है। जैसे कि लेट अस कंसीडर, हमारे पास देखो डेफिनेशन देख लो, यूनिट कंसिस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द फंडामेंटल यूनिट और आर कॉल्ड डेराइव्ड यूनिट। लेट अस कंसीडर 7 फंडामेंटल यूनिट हमने डिस्कस कर लिया था। तो लेट अस कंसीडर हमारे पास क्या है, वेलोसिटी। एग्जांपल देखो, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब ये जो डेराइव्ड यूनिट होती है ना, देखो नाम से पता लग रहा है डेराइव्ड, मतलब हमने यूनिट को डेराइव किया है यहाँ पे, और उसमें बेसिक क्या होगा, फंडामेंटल यूनिट। ओके, तो वेलोसिटी, अब देखो वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये होता है वेलोसिटी का फॉर्मूला। और डिस्प्लेसमेंट को हम मीटर में मेजर करते हैं और टाइम को हम सेकंड। तो देखो यहां मीटर भी क्या हुई, फंडामेंटल यूनिट, मतलब जो 7 फंडामेंटल यूनिट पड़ी थी उसी में से ये यूनिट है, और ये भी क्या है, सेकंड भी, दिस इज ऑल्सो द फंडामेंटल यूनिट, ठीक है। जैसे कि लेट अस कंसीडर वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम को हम मीटर क्यूब में, तो मीटर क्यूब क्या हुई, डेराइव्ड यूनिट, ठीक है। तो मतलब ऐसे यूनिट्स को जैसे कि जिनको हम फंडामेंटल यूनिट के थ्रू डेराइव करते हैं, जो कॉम्बिनेशन होती है फंडामेंटल यूनिट की। जैसे कि लेट अस कंसीडर मोमेंटम, ठीक है। तो मोमेंटम क्या होगा, P इक्वल टू mv। तो मास को हम किस में मेजर करते हैं, m क्या है मास, v क्या है वेलोसिटी। तो मास को हम मेजर करते हैं kg में, और वेलोसिटी को हम करते हैं मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो ये सारी यूनिट्स क्या होगी, जो डेराइव यूनिट होगी, उनको हम किसके थ्रू डेराइव करेंगे, फंडामेंटल। तो मतलब जो बेसिक होगा इनका वो क्या होगा, फंडामेंटल यूनिट, जो हमने 7 फंडामेंटल यूनिट पढ़ी है, ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं, बस हमें फॉर्मूले लर्न होना चाहिए।
यदि आपको देखो यूनिट ऑन मेजरमेंट में एक चीज ध्यान रखना है, यदि आपको फॉर्मूले पता है तो आप सब कुछ कर सकते हो। आप जब हम डायमेंशन निकालेंगे तो वहां पर भी हमें फॉर्मूलों की रिक्वायरमेंट होगी। तो मैं ये चाहता हूं कि आप मैक्सिमम फॉर्मूले लर्न कर ले। एक दिन में एक वीडियो में पूरा जितने भी फॉर्मूले जो मैक्सिमम, देखो इम्पॉसिबल है कि मैं सारे फॉर्मूले लिख दूं, बट जो मेन जो यूज होते हैं अप टू द 10th NTSC तक, तो वो सारे फॉर्मूले मैं यहाँ पे लिख दूंगा और उनके डायमेंशन हम डिस्कस कर लेंगे और उनके फॉर्मूले भी, ताकि आपको वो चीज़ें लर्न हो जाए विथ यूनिट। तो ये तो देखो, तो ये होती है डेराइव्ड यूनिट। जैसे कि फोर्स की क्या होगी, देखो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास की kg और एक्सेलरेशन की क्या होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। या एक्सेलरेशन की बात करूं, एक्सेलरेशन की क्या होती है वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, तो v माइनस यू बाई टी, ये फॉर्मूला आता है चेंज इन। तो वेलोसिटी की क्या होगी मीटर पर सेकंड और इसकी भी क्या होगी सेकंड। तो देखो जो भी हम डेराइव कर रहे हो सभी में क्या आ रहा है, बेसिक यूनिट आ रही है और फिर उसको हमने डेराइव कर रखा है। तो डेराइव यूनिट का ही नाम क्या, और इसी तरीके से जैसे डेराइव यूनिट होती है वैसे डेराइव फिजिकल क्वांटिटी भी होती है। तो वो भी किससे, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है उसी से डेराइव होती है। तो मतलब वो ये बस ये ध्यान रख लो आप, डेराइव यूनिट क्या होती है, जो कि किसके कॉम्बिनेशन से डेराइव होगी, फंडामेंटल यूनिट के कॉम्बिनेशन से। ओके, थैंक यू।